प्रस्तावना, प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है। आज का टॉपिक रहेगा क्या ये भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है। भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, आज का टॉपिक रहेगा। भाग नहीं है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ये कौन कौन लोग मानते हैं या इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। इसके पक्ष में तर्क, इसके बारे में तर्क, पक्ष में तर्क। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है के पक्ष में तर्क। इसके पक्ष में क्या क्या तर्क है। सबसे पहले एक केस हुआ था बेरुवाड़ी। कौन सा केस हुआ था? बेरुवाड़ी। इस केस में कहा गया कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना भाग नहीं है। ये एक प्रयोग के क्षेत्र में से संबंधित था। बेरुवाड़ी केस 1960 में हुआ था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो इसमें यह था कि पीयू के क्षेत्र में बेरुवाड़ी केस ये हुआ था। इसके बाद में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसमें चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जज में चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना ना तो भारतीय संविधान के किसी भाग में है, ना ही किसी अनुच्छेद में। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, तो इसके पक्ष में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो इसके पक्ष में कौन कौन से मैटर थे? तो पहला था बेरुवाड़ी केस 1960 जो पीओ के क्षेत्र से संबंधित था। उसके बाद में चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश, इन्होंने कहा कि न तो प्रस्तावना भारतीय संविधान के किसी भाग में है और न ही किसी अनुच्छेद में। अब इसके बाद कहते हैं भारतीय संविधान प्रस्तावना, भारतीय संविधान का भाग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। इसके पक्ष में तर्क कौन कौन से तर्क है वो पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना भाग है। इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क है? सबसे पहले जब संविधान सभा में रखा गया तो इस समय जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। क्या कहा था? कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। कब कहा था? संविधान सभा में कहा था। कहाँ कहा था? संविधान सभा में कहा। कहाँ कहा? संविधान सभा में कहा। नेहरू एंड अंबेडकर भाग है। तो कौन? संविधान सभा में इसको कहा। इसके बाद में आता है
केशवानंद भारती केस। कौन सा आता है? केशवानंद भारती केस। इसके बाद में आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। तो ये कब हुआ था? 1973। यहां लगा लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्तमान समय से संबंधित है। केशवानंद भारती केस जो 1973 को हुआ था, इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। क्या कहा गया था? प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। जो ये केशवानंद थे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो केशवानंद भारती थे, केशवानंद भारती, जो केशवानंद भारती थे, ये दक्षिण भारत के एक पंडित थे, एक मंदिर के पंडित थे, जिनका हाल ही में मृत्यु हुई है। इनका हाल ही में मृत्यु हुई है, वो है 6 सितंबर 2020। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो ये केस 1972 में लड़ा और ये 24 अप्रैल 1973 को इसकी सुनवाई हुई। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान की आग है। क्या कहा? संविधान का भाग है और संविधान की आग है। संविधान की आग है। केशवानंद भारती, क्या? केशवानंद भारती केस जो 1972 से शुरू हुआ, इसकी जो सुनवाई हुई 1973 में, 24 अप्रैल 1973। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और संविधान की आग भी है। इसमें यह कहा गया कि अगर संविधान में कहीं भी अस्पष्ट हो जाए, अगर संविधान में कहीं भी अस्पष्ट होने पर इसकी व्याख्या किसके आधार पर की जाएगी? प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी। किसके आधार पर? प्रस्तावना के आधार पर। यह कहा गया कि अगर संविधान में प्रस्तावना कहीं पर भी अस्पष्ट होने पर इसकी व्याख्या किस आधार पर की जाएगी? प्रस्तावना के आधार पर की जाएगी। इसके बाद में SR बॉम्बे केस। इसके बाद में SR बॉम्बे केस। SR बॉम्बे केस, इसमें यह कहा गया कि संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। क्या कहा गया था? कि प्रस्तावना, क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। किसका भाग है? मौलिक ढांचे का भाग है। प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। किसमें कहा गया था? SR बॉम्बे केस में। ये कब हुआ था? 1994 में। कब हुआ था? 1994। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। किसका भाग है? मौलिक ढांचे का भाग है। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि ये तो हो गए
प्रस्तावना संविधान का भाग है के पक्ष में तर्क। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसके पक्ष में एक तो है बेरवाड़ी केस जो 1960 में हुआ था, और चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश ने कहा था कि प्रस्तावना न तो संविधान का भाग है ना किसी अनुच्छेद में लिखा गया। उसके बाद में दूसरा प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क है। तो इसमें पहले संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। कहाँ कहा था? संविधान सभा में। संविधान सभा में ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद में केशवानंद भारती केस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा, लिख लेना, एग्जाम में 100% आएगा। क्यों आएगा? जो केशवानंद भारती केस में जो केशवानंद जी थे उनका हाल ही में निधन हुआ है, 6 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई है, इसीलिए इनसे पूछा जा सकता है। मैं तो 100% आएगा केशवानंद भारती केस जो 1973 24 अप्रैल 1973 को इसकी सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और संविधान की आग भी है। अगर कहीं लगे कि प्रस्तावना से संविधान की व्याख्या नहीं की जा सकती तो इसके आधार पर की जा सकती है। अगर संविधान नहीं स्पष्ट हो तो प्रस्तावना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में एसआर बॉम्बे केस, कौन सा? एसआर बॉम्बे केस। तो इसमें जो 1994 में हुआ था, इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। इसके बाद में आएगा कौन कौन से विद्वानों ने प्रस्तावना को ढंग से समझा। कौन कौन से विद्वानों ने प्रस्तावना को ढंग से समझा? तो हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। आज हमारा प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से केस हुए जो हमको पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कैसे जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, चाहे ग्राम सेवक, पटवारी, राजस्थान पुलिस या टीचर, सबसे ज्यादा प्रस्तावनाओं से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां से? यहीं से। अब सुन लेना ध्यान से, क्योंकि संविधान के आधारभूत ढांचा या मौलिक ढांचा की संकल्पना कहां से आई, उसे किस लिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो इसी के आधार पर। सबसे पहले आधारभूत ढांचा, ये आधारभूत ढांचा, ये क्या होता है? आधारभूत ढांचा जो संविधान का आधारभूत ढांचा है या जिसपे संविधान टिका है या मौलिक ढांचा। ये शब्द समझ लेना, एग्जाम में आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये ढांचा क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है या मौलिक ढांचा क्या है। आज समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो कभी समझ में आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या आधारभूत ढांचा क्या है? जब भारत का संविधान बना तब उस समय कितने अनुच्छेद थे? उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। तो इन 395 अनुच्छेद, जब संविधान बना 395 अनुच्छेद और 22 भाग, इन्हीं को आधारभूत ढांचा कहा जाता है या मौलिक ढांचा कहा जाता है। जब संविधान सभा में इसको बनाया गया तो इसमें क्या है? आधारभूत ढांचा या मौलिक ढांचा में अनुच्छेद 395 और 22 भाग है जो उस समय बनाया गया था। उसके बाद में बहुत सारे अनुच्छेद जोड़ दिए गए और बहुत सारे भाग जोड़ दिए गए। अब क्या याद रखना है कि
किया जा सकता। जो मौलिक ढांचा है या आधारभूत ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसी आधार पर सबसे पहला केस कौन सा आया था? सर्वप्रथम केस कौन सा आया था? केशवानंद भारती। कौन सा आया था? केशवानंद भारती केस। कब आया था? 1973 में। 24 अप्रैल 1973 में सबसे पहले केस आया था, केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान के जो आधारभूत ढांचा है या मौलिक ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सर्वप्रथम जो केस आया था जिसमें आधारभूत ढांचा या मौलिक ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वो कौन सा था? केशवानंद भारती 1973 का केस। इसमें कहा गया था कि जैसे भारतीय संसद प्रणाली है, भारतीय संसदीय प्रणाली है, इसको परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर हम जैसे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, वो संसदीय प्रणाली के आधार पर होता है। अगर हम इसको परिवर्तन कर दे, अध्यक्षात्मक प्रणाली कर दे, तो ये नहीं हो सकता। जो भारत का चुनाव होगा, उस जब भारत का लोकतंत्र है, तब तक संसदीय प्रणाली के आधार पर होगा। जब तक भारत का संविधान है, तब तक किसके आधार पर होगा? संसदीय प्रणाली के आधार पर होगा। और दूसरा, भारत का जो लोकतंत्र है, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो भारत का लोकतंत्र है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अंतिम इसमें यह कहा गया था कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसको भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, उसमें यह कहा गया था भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा है या मौलिक ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद में अनेक केस हुए जो धीरे धीरे आगे बढ़े, तो इसमें आधारभूत ढांचा या और मौलिक ढांचा के बारे में बताया गया। इसके बाद में इंदिरा गांधी बनाओ राजनारायण केस। कौन सा था? इंदिरा गांधी बनाओ राजनारायण केस। इसमें यह कहा गया था कि भारत में जो चुनाव होगा, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पे होगा। कैसे होगा? स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर चुनाव होगा। किसके आधार पर? स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर। यह केस कब हुआ था? 1978 में। राजनारायण, इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस लड़ दिया कि भारत में जो लोकतंत्र है, वो कभी भी, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया, उसके बाद में जब आपातकाल हटा, तो उसमें राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ केस लड़ दिया कि भारत में जो चुनाव होता है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि भारत में जो चुनाव होंगे, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पे होंगे। किसके आधार पर? स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर। उसके बाद में है मिनर्वा मिल्स। कौन सा? मिनर्वा मिल्स। इस केस में क्या कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनमें क्या नहीं किया जाएगा? इनमें संतुलन बिठाया जाएगा। यह नहीं हो सकता कि मौलिक अधिकार ज्यादा है और राज्य के नीति निर्देशक, इनके मध्य क्या किया? के मध्य संतुलन बिठाया गया। क्या किया? संतुलन बिठाया गया। जो मिनर्वा मिल्स केस है 1980 में, इसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन बिठाया गया। क्या किया गया? संतुलन बिठाया गया। इसके बाद में हम पहले पढ़ चुके हैं SR बॉम्बे केस।
मौलिक ढांचे का भाग है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है, मौलिक ढांचे का भाग है। संविधान में कहा गया था कि इस एस.आर. बॉम्बे 1994 केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। ये तो था भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ केशवानंद भारती से आएगा या ऐसे आएगा कि कौन कौन से केस थे जो आधार ढांचे या मौलिक ढांचे से संबंधित था। तो इसमें क्या है? भारतीय संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम केस था केशवानंद भारती का, जो क्या था? संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली, इनमें परिवर्तन कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो पहला केस कौन सा था? केशवानंद भारती। उसके बाद में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, जो 1978 में हुआ था। इसमें कहा गया स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होंगे। क्या कहा गया? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होंगे। उसके बाद में आया मिनर्वा मिल्स, जो 1980 में आया था। इसमें कहा गया तो मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके मध्य, इनके मध्य संतुलन बनाए रखे। उसके बाद में एस.आर. बॉम्बे केस, ये 1994 में आया। इसमें प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। प्रस्तावना मौलिक ढांचे का भाग, संविधान के मौलिक ढांचे का भाग। अब मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, उनको रट लेना, कैसे भी कर लेना। ये जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, चाहे मास्टर के हो, पटवारी के हो, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कौन से? यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कुछ ढांचे को एक साथ कर रहा हूं मैं, जैसे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, ये संविधान की आत्मा, और इधर आ जाएगा व्यक्ति, किन्होंने कहा था। सबसे पहले हम लेंगे डी.डी. बसु। क्या लेंगे? डी.डी. बसु, दुर्गादास बसु। क्या लेंगे? दुर्गादास बसु, दुर्गादास बसु, दुर्गादास बसु। तो इसमें दुर्गादास बसु ने संविधान की आत्मा किसे कहा? दुर्गादास बसु ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? क्वेश्चन क्या बना? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो दुर्गादास बसु। उसके बाद में सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप, इसने सुभाष कश्यप, इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इसके बाद में ठाकुर दास भार्गव, जो ठाकुर दास भार्गव है, इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। क्या? इन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो ये व्यक्ति है जिन्होंने प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इनको संविधान की आत्मा कहा। तो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा किन किन लोगों ने कहा? किन किन लोगों ने कहा? तो दुर्गादास बसु और सुभाष कश्यप,
ठाकुरदास भार्गव, इन लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। किन्होंने कहा? वापस सुन लेना। दुर्गादास बसु, सुभाष कश्यप, ठाकुरदास भार्गव, इन लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, ये लिख लेना, किताबों में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, एक नाम मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा, तो ये लिख लेना। सीधा तो मैं कहूँ दिमाग में ही लिख लेना, सीधा कहाँ लिख लेना? दिमाग में। तो दुर्गादास बसु ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, सुभाष कश्यप इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, उसके बाद में ठाकुरदास भार्गव इन्होंने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान, संविधान की आत्मा किसे कहा? संविधान की आत्मा किसे कहा? तो किसे कहा? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को क्या कहा? संविधान की आत्मा का। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा का। आ रहा कुछ समझ में? उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। किसे कहा? संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा? तो ये कुछ व्यक्ति है जिन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा? किसे कहा? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तीन लोगों ने कहा, जिसमें सबसे पहले दुर्गादास बसु, सुभाष कश्यप, ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा? मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा का। उसके बाद में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहा। इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उतार लेना, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा किसे संविधान की आत्मा का, एक मिल जाएगा लेकिन बाकी नहीं मिलेंगे। तो मैंने इन सभी को एक साथ लिख दिया है, तो इनको भूलना नहीं है, याद रखना है, बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, अगर आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए इनको भूलना नहीं है, लिख लो, बार बार याद करो। क्या करो? बार बार याद करो। अगर बार बार याद करोगे तभी याद होगा। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ोगे तो ये दिमाग से निकल जाएगा। एग्जाम में तो ये याद रहेगा, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा तो था, किसने कहा, ये भूल जाओगे। ये भी दिखाएगा तो मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा, ये भी दिमाग से निकल जाएगा। तो अभी याद कर लेना व्यक्ति, कौन कौन से व्यक्ति ने संविधान की आत्मा किस किस को कहा। तो दुर्गादास बसु ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा का, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है, इसको संविधान की आत्मा का। इनको बार बार याद करना है, बार बार देखना है। अगर दिन में 2 या 3 बार देख लोगे, तो लगातार 5 दिन तक देख लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये तो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक।
हम इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में